राजीव, न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जी ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कही, पूछा था सवाल कि अमेठी रायबरेली पर कौन, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि पता नहीं कौन सा बड़ा सरप्राइज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन कई लोग जो राजनीति के जानकार हैं, आप भी बखूबी समझते हैं, कांग्रेस की इस रणनीति को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देख रहे हैं। अब उसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, ये समझाइए जरा राजीव। कितना मतलब हालात बदल जाएंगे, तस्वीर बदल जाएगी दक्षिण से जब इधर राहुल गांधी आ रहे हैं तो? देखिए विपनेश, चुनाव ऐसी चीज है जिसकी समीक्षा आप तब तक करते रहते हैं जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते, और जब नतीजे जब आते हैं तब आप उसकी समीक्षा दूसरे तरीके से करते हैं। अगर आप एक मिनट के मान लीजिए कि 1000 से लेकर 1 लाख तक के वोटों से किशोरी लाल शर्मा अगर स्मृति ईरानी को हरा देते हैं तो लोग क्या कहेंगे, तब चर्चा क्या होगी? तब होगी कि इंदिरा गांधी फैमिली ने चला मास्टर स्ट्रोक, अपने सहयोगी से केंद्रीय मंत्री को हरवाया, हर जगह चला जादू, लेकिन बीजेपी में कांग्रेस पर भारी। आप ये बातें कहें, हम भी कहेंगे और सब लोग ये कहेंगे। लेकिन अगर स्मृति ईरानी उन्हें 1000 या 1 लाख वोटों से हरा देती है तो यही होगा कि राहुल गांधी न सिर्फ पार्टी को डुबोने में कामयाब रहे, बल्कि अमेठी का रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसा उनका फैसला था। अगर रायबरेली से राहुल गांधी 2,20,000 1 लाख से जीतते हैं तो आप और हम सब कहेंगे कि परंपरागत सीट को उसी तमक के साथ राहुल गांधी जीत गए। अगर वो हार जाते हैं तो कहे अमेठी भी डुबोया और रायबरेली भी डुबो दिया। तो बात ये तब तक चर्चा होती रहेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो गांधी फैमिली के सामने जो एक डायलेमा की स्थिति थी कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और राहुल गांधी को एक न एक सीट पर लड़ना था, अमेठी लड़े कि रायबरेली लड़े, इस पर बहुत लंबे समय तक चर्चा हुई। और मेरी ये जानकारी है कि प्रियंका गांधी ने अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के चुनाव की जिम्मेदारी जब कुछ अपने हाथों में लेने का फैसला किया तो यह तय हो गया कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे। और 6 मई को वो वायदा करके गई हैं कि देश में चुनाव में वो कहीं भी प्रचार करें मगर 6 मई से वो अमेठी रहेंगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, अगर इस देश में अपने लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम जाने का किसी नेताओं का रिकॉर्ड होगा तो उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी आते हैं, अमेठी और रायबरेली से। वो सबसे कम अपने चुनाव क्षेत्र में आने का बावजूद इसके रायबरेली के लोगों को सोनिया गांधी से शिकायत नहीं, अमेठी के लोगों ने हरा जरूर दिया है लेकिन राहुल गांधी से भी बहुत ज्यादा शिकायत आप ऐसे जमीन पर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, चुनाव हारने जीतना अलग बात है, मैं उसके परिणाम पे नहीं। तो ऐसा कैसे हुआ है? दरअसल ये किशोरी लाल शर्मा भी एक कड़ी है गांधी फैमिली और अमेठी और रायबरेली के बीच में। यहाँ के जो उनके ऑफिसेज हैं पिछले 30 वर्षों से वही काम देखते हैं। दिल्ली में भी अमेठी और रायबरेली वालों के लिए है, ज्यादा ये भले ना आते हो लेकिन अमेठी और रायबरेली के लोगों से गांधी परिवार का एक रिश्ता है और वो आपको हमेशा दिखेगा। और वो कनेक्शन, वो आने जाने का भले ना हो, वो कैमरे पर आप बहुत कुछ ना देख पाते हो कि अमेठी रायबरेली से क्या रिश्ता है, मगर है। और वो उसका एक मैकेनिज्म पिछले 25-30 सालों में तैयार हुआ है। और एक बात और, अगर मैनपुरी और आजमगढ़ जीत के समाजवादी पार्टी खुश हो जाए, अगर रायबरेली और अमेठी जीत के कांग्रेस पार्टी खुश हो जाए तो इससे उत्तर प्रदेश में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए कि मैनपुरी के अगल बगल की सीटें पिछले 2 लोकसभा सीटों में कौन जीत रहा है, अमेठी और रायबरेली के अगल बगल की सारी सीटें कौन जीत रहा है। सवाल अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का फैलाव अगर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है और मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं से ऊपर अखिलेश यादव अपनी पार्टी का फैलाव या सीटों को जीतने में कामयाबी नहीं पाते हैं तो ये दोनों इतने ही तक आने वाले दिनों में भी सिमटे रहेंगे। राजीव, इस बार हालात कुछ बदले हुए लग रहे हैं और ये नेताओं के बयानों से साफ झलक रहा है। अब देखिए 80 में से मैंने पूछा कितनी सीट जीतेंगे तो कीर्तिनिधि पांडे जी बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम जीत के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी से पूछो तो वो कहते हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। क्या ऐसा 2024 में दिख रहा है कि बिहार की 40 सीटें बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीत ले जाएगा, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा? राजस्थान की स्थिति भी आपके सामने, एमपी की स्थिति भी आपके सामने, छत्तीसगढ़ की भी स्थिति आपके सामने है। तो इस बार मतलब जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूं बयानों के जरिए कि
फाइट बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए 2014 और 19 की तरह। इसीलिए कैंडिडेट भी बदले जा रहे हैं और स्ट्रेटेजी भी चुनाव में ऐसा लगता है। देखिए, चुनाव में ऐसा लगता है, जब चुनाव होता है तब ऐसा लगता है, परिणाम जब आता है तब वो दूसरे तय है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर तगड़ी टक्कर मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है उनके उम्मीदवार, बहुत सारे सांसद जो 10-10 साल से सिर्फ इसलिए वो डब्बे में बैठे हुए हैं कि मोदी जी के इंजन खींच ही रहा है, मोदी जी की बदौलत ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वो 10 साल के कार्यकाल के बाद अब उम्मीदवारों पर भी जनता थोड़ा लेंस लगाने लगी है। लोगों को, जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसी संख्या में हैं वो अपने सांसद को भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं देखना चाहते। ये एक बड़ा फर्क इस बार के 19 और 14 के मुकाबले 24 के चुनाव में है। और इसीलिए 25 सीटों पर कम से कम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में तगड़ी टक्कर है। जीतेगा कौन, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, आप कह रही है पार्टी के प्रवक्ता बता नहीं रहे कितनी सीटें, मुझे लग रहा है वो 81 बोलना चाह रहे होंगे, क्योंकि पार्टियों के नेता या प्रवक्ता वो एक सीट भी कम नहीं बोलते। तो वो 80 क्या, वो इंडिया गठबंधन 81 भी कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि 73 तक जीत चुकी है एनडीए, तो वो 80 का दावा कर रहे हैं।